अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS प्लैनेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है दीन और मज़हब में फ़र्क। हमने जो इस्लामियात की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक्स को कवर किया है। पहला इस्लाम का तारुफ़ और दूसरा तसव्वुर इस्लाम। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में टॉपिक आता है वो है इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत। तो ये टॉपिक हम उसी वक़्त समझ सकते हैं जब हमें दीन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा। तो इस वीडियो में पहले हम दीन और मज़हब में फ़र्क इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर अपने इस टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत क्या है। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड्स चूँकि उर्दू में बनाई गई हैं, इस वजह से अल्फाज प्रेजेंटेशन के वक्त आगे पीछे हो जाते हैं, लिहाजा इस गैर इंसानी गलती को निशान तनकीद ना बनाया जाए। शुक्रिया। तो हम इनमें फ़र्क देख लेते हैं कि पहला फ़र्क दीन और मज़हब में क्या है। तो दीन जो है वो दीन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं कि दीन में खालिस अक़ीदा तौहीद को बयान किया गया है, जो हर तरह के तजसीम यानी अल्लाह के बारे में अक़ीदे के इसका जिस्म है और शिर्क से पाक है। कि दीन में हमें क्या पता चलता है कि दीन एक्चुअली है क्या? दीन में हमें जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो अक़ीदा तौहीद का मिलता है। तौहीद क्या? वाहिदुन से निकला है कि अल्लाह पाक वाहिद है, वाहिदुल ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, किसी सूरत में, ना ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना इबादत में, किसी तौर पर भी उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट हमें किसमें मिलता है? ये हमें दीन में मिलता है। और यही इसी दीन में हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अल्लाह पाक के लिए जो लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल जिस्म रखता है, इनकी हाथ पाँव, ये इस चीज़ की नफ़ी की गई है कि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है, पाक है। और इसके अलावा दीन जो एक और हमें कॉन्सेप्ट देता है वो है शिर्क से, यानी कि शिर्क से पाक है। ये जो दीन में ना हमारे जो दीन वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कि हम अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह पाक के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते। ये कॉन्सेप्ट देता है हमें, ये दीन देता है जो हमारा दीन इस्लाम है। अगर हम दीन को अलहदा से एक वर्ड को समझें तो पहला जो दीन का पॉइंट है ना वो ये है। तो हम इसी के पर्सपेक्टिव में अब मज़हब को देख लेते हैं कि मज़हब क्या कहता है। मज़ाहिब में अक़ीदा तौहीद शिर्क की आमेज़श के साथ मौजूद है। जैसे ईसाईयत में तस्लीस, यहूदियत में उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देना, जबकि हिंदू मत में त्रिमूर्ति वग़ैरह। इसमें क्या है कि जो हमने अभी मज़हब दीन में देखा कि अक़ीदा तौहीद का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम अल्लाह पाक के वाहिद ला शरीक होने पर ईमान लाते हैं। लेकिन मज़हब या दुनिया में और जितने भी मज़ाहिब हैं वो क्या कहते हैं, उनमें क्या कॉन्सेप्ट है? उनमें कॉन्सेप्ट शिर्क का है, यानी कि वो अल्लाह पाक को भी जैसे ईसाईयत की एग्ज़ाम्पल ले लें, यहूदियत की एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो अल्लाह पाक को माबूद मानते हैं, लेकिन उसके साथ शरीक भी ठहराते हैं। कि ईसाईयत का ले लें कि वो तस्लीस का, कि तीन खुदाओं का अक़ीदा रखते हैं। और इसी तरह जो यहूदी हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक आमेज़श की हुई है उन्होंने अक़ीदा तौहीद में शिर्क की। तो जो ऐसा रिलीजन हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि जो ऐसा रिलीजन जिसमें इस तरह का अक़ीदा पाया जाएगा तो उसको हम मज़हब कहेंगे, हम दीन नहीं कहेंगे। और इसी तरह हिंदू मत में भी त्रिमूर्ति, ये मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है उसके तो हिंदू मत में तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी खुदाओं पर वो अक़ीदा रखते हैं। तो मतलब कि जो मज़हब है उसमें बहुत से खुदाओं का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लेकिन जो इसके मुकाबले में जो दीन है उसमें सिर्फ़ अक़ीदा तौहीद का पहलू होता है, सिर्फ़ उसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो ये एक पहला डिफ़रेंस था दीन और मज़हब में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी पर ईमान लाने और उनकी तस्दीक करने का नाम है। यानी दीन क्या है? दीन में ये हमें तालीम दी जाती है, या दीन में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, कि जिनसे ये पूरी दुनिया का ये जो नस्ल इंसानियत चली है उनसे लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी तक, ठीक है? जब वो तशरीफ़ लाए उन पर ईमान लाने तक, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम हर किसी पर ईमान लाते हैं। तो ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमें दीन में मिलता है कि दीन कहता है कि जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं उन सब पर ईमान लाना है, उनकी रिसालत की तस्दीक करनी है। ये कॉन्सेप्ट हमें दीन में मिलता है। इसके बिल्कुल बरअक्स जो अब हम मज़हब में देख लेते हैं कि मज़हब क्या कहता है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में। मज़हब कहता है कि मज़ाहिब बाज़ अंबिया पर ईमान और बाज़ का इनकार पर मुश्तमिल है। यानी कि मज़ाहिब में ये नहीं पाया जाता कि तमाम अंबिया पर ईमान लाना है, बल्कि जो वो कहते हैं कि कुछ का है तो इकरार करते हैं, लेकिन कुछ का इनकार भी करते हैं। जैसे यहूदियत और ईसाईयत, इनकी यहूदी जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं, और अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर ईमान नहीं लाते। बिल्कुल इसी तरह ईसाई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। और इसी तरह जो अगर हम देखें हिंदुइज़्म को और दीगर इल्हामी रवायत जो मज़ाहिब में अम्बिया का वो तसव्वुर नहीं कि जो दूसरे मज़ाहिब में है, मतलब कि जो एक तो ये हो गए ना, ये इल्हामी मज़ाहिब थे, लेकिन इनमें यहूदियत और ईसाइयत, इनमें पहले जो यहूदी और ईसाई थे, इन पर इनकी तरफ कौन से नबी तशरीफ़ लाए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और हज़रत ये यहूदियों की तरफ पूरा एक पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये तमाम बनी इसराइल की तरफ तशरीफ़ लाए। तो इनको जो तालीमात दी गई थी वो बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वो गलत थी। माज़अल्लाह वो अल्लाह पाक की तरफ से बिल्कुल सही शरीयत लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने आगे से उनमें जो खराबियाँ या खुराफात इनमें ऐड की हैं ना, उसकी वजह से अब हम दीन नहीं कह सकते, वो एक मज़हब है। और मज़हब क्या है कि अम्बिया के बारे में वो ये क़ीदा रखता है कि बाज़ का तो इकरार करते हैं, जैसे ईसाई हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक मज़हब है जो कि कुछ अम्बिया पर ईमान ला रहा है और कुछ का इनकार कर रहा है। और इसी तरह अगर हम हिंदुइज़्म को देखें तो वो तो बिल्कुल ही, इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है कि उसमें तो कोई नबियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है? वो तो बस ऐसे देवताओं का जिक्र करते हैं कि जिनका कोई इस तरह की ना इस तरह की रिवायत नहीं मिलती कि जो इल्हामी हो अल्लाह पाक की तरफ से हो, वो तो उनकी खुद साख्ता है। और ये क्या है, ये तमाम चीज़ें फिर किस में हम लेंगे? वो मज़हब होगा, वो दीन नहीं कहलाएगा। ये दूसरा फ़र्क हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दीन में अक़ीदा आखिरत का पूरा तसव्वुर मौजूद है, जिसमें कब्र के इम्तिहान, हश्र व नशर, मीज़ान, हौज़े कौसर, जन्नत, दोज़ख वग़ैरह सब शामिल है। जो दीन है वो मुकम्मल, आप दीन को यूँ समझें कि दीन जो एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ना, उस वो हर ज़िंदगी के इंसान है ना, इंसान की ज़िंदगी की हर डायमेंशन को कवर करता है। आप कोई भी पहलू उठाकर देख लें ना, तो दीन क्या है? वो एक इस्लाम है। इस्लाम ही एक दीन है कि जिसमें हर तरह के जो पहलुओं को ना कवर किया हुआ है। आपको कोई भी आप उठाएँगे ना पहलू, उसमें आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी कि ये अच्छा, ये एक पहलू है तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी। तो ये क्या पाया गया है, किसमें पाया जाता है? ये दीन में पाया जाता है। और अगर हम अक़ीदा आखिरत के बारे में देखें तो हर चीज़ का मौजूद है कि जब से इंसान की मतलब उसके जिस्म से रूह बाहर निकली, उसकी रूह कब्ज़ हुई, तो उस वक़्त से लेकर कि कब्र में क्या होगा, हश्र नशर, मीज़ान, हौज़ कौसर, जन्नत दोज़ख का फ़ैसला, हर चीज़ के बारे में जो मालूमात है ना, वो दीन में मौजूद होती हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम मज़हब में देखें, तो जो मज़हब है ना, मज़ाहिब में अक़ीदा आखिरत का नाक़िस और जुज़वी और गैर इस्लामी तसव्वुर मौजूद है। आप इनके जैसे इस्लाम के मुकाबले में दीगर उनको देखें, जैसे अब उनको देख लें आप, यहूदी और ईसाइयों को, वो अपने तौर पर उन्होंने आपस में खुद से बनाई हुई हैं बातें कि जो जन्नत में ना सिर्फ यहूदी या ईसाई ही जाएँगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और अगर हम जहन्नुम में गए भी तो सिर्फ चंद दिन रहेंगे, फिर हम दोबारा जन्नत में आ जाएँगे। तो ये जो वो बातें करते हैं ना, ये उनकी अपनी खुराफात हैं, उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं मौजूद, वो सिर्फ उनकी ज़बानी बातें हैं। लेकिन इसके बरक्स जो इस्लाम, जो दीन कहता है ना, इस्लाम के पास हर चीज़ की ऑथेंटिक मतलब प्रूफ़ है उसके पास, जबकि मज़ाहिब में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और अक़ीदा आखिरत का देखें, जैसे आप हिंदुओं को देख लें, तो उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, उसमें आपको ये जो आखिरत का अक़ीदा है ना कुछ बस थोड़ा-सा ना होने के बराबर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि वो कहते हैं नर्क और स्वर्ग, इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं वो। लेकिन एक जो मुकम्मल तालीमात है ना, वो उनमें किसी भी मज़हब में मौजूद नहीं है। तो ये एक और डिफ़रेंस हो गया दीन और मज़हब में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दीन में हलाल व हराम के वाज़े और दुरुस्त इम्तियाज़ात मौजूद हैं। इम्तियाज़ात होता है फ़र्क, एक मुकम्मल तौर पर वाज़े किया गया है दीन में कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है। बाकी मतलब ऐसी कोई ना एम्बिग्विटी नहीं है, कोई इबहाम नहीं है कि पता नहीं ये जायज़ है या नहीं है, नहीं। बल्कि दीन में आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी कि ये हलाल है, ये हराम है, बस। आपको कोई ना परेशानी नहीं होगी दीन में। लेकिन इसके बरक्स अगर हम मज़हब को देखें, तो मज़ाहिब में ये कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। मज़ाहिब में हलाल व हराम के वाज़े और दुरुस्त इम्तियाज़ात से ना वो महरूम हैं। कि उसमें आपको, जैसे अब आप उसको देख लें, दूसरे मज़ाहिब में जैसे हिंदुइज़्म है, बुद्ध मत है, वो शराब को पी रहे होते हैं। मतलब वो एक सोसाइटी लेवल पर तो देखते हैं कि हाँ, ये बुरी चीज़ है, इंसान होश में नहीं रहता। लेकिन अगर हम रिलीजन पर्सपेक्टिव में देखें, तो वो उसको कभी तो वो मतलब पी रहे होते हैं और कभी उसको बुरा मान रहे होते हैं। मतलब एक मज़हब के लेवल पर ना, मज़हब के नुक्ता नज़र से वो उसको कभी तो अच्छा कह रहे होते हैं, कभी बुरा कह रहे होते हैं। जैसे हाँ, एक भंग है, वो उनका तो एक रिलीजन में शामिल है भंग,
पीना तो भंग क्या होता है, एक नशा ही होता है ना उसमें। तो नशा एक एक तौर पर वो अपने जो कल्चर है वो उसमें अपना रहे हैं, और कभी वो इसको ही गलत कह रहे होते हैं। तो मतलब कोई हलाल और हराम की नवाज़ें उसमें कॉन्सेप्ट पाया नहीं जाता मज़हब में। तो ये एक और फ़र्क हो गया दीन और मज़हब में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दीन के अंदर अमली ज़िंदगी में मतलब रहनुमाई है, वही वो ना हमें जो रहनुमाई मिलती है वो वही है, इलाही से मिलती है। यानी अल्लाह जितने जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो उन जो वो तालीमात लाए वो किन की तरफ से लाए? अल्लाह पाक की तरफ से लाए। तो तमाम मतलब हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके बारे में जो तालीमात हैं, वो जो रहनुमाई है वो अल्लाह पाक की तरफ से हमें मिलती है, और वो तमाम चीज़ें दीन में मौजूद हैं। हमारे पास एक ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें, कोई भी हमसे बात कहे कि ये चीज़ आप कहते हो कि ये हलाल है, ये हराम है, या निकाह करना है सुन्नत है, ये क्या चीज़ें, तमाम चीज़ें, कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये नहीं कि ये हम मुसलमानों की इस्लाम की सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं, जो भी किसी से ये कहे कि आप इसका रेफरेंस दें, तो हम उनको बिल्कुल एक सही ऑथेंटिक रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बरक्स जो मज़ाहिब होता है ना, मज़ाहिब के अंदर ये एक रहनुमाई का पहलू नहीं पाया जाता कि वो इल्हामी इनके अल्लाह पाक की तरफ से कोई, या कोई इनका पास ऐसा कोई ऑथेंटिक वे हो जिससे वो साबित कर सके कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना वो इस चीज़ से साबित है, नहीं। बल्कि वो सिर्फ ना आम अकल से ही उसको अपनी अकल से ही उसका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि हाँ ये ठीक होगा और ये गलत होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके पास कि वो ना बस एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक होकर बैठ जाएं कि हाँ ये हमारे पास गलत है तो हमें करनी नहीं है, नहीं। कभी वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और कभी वो उसी चीज़ को बुरा मान रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक और डिफरेंस था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का सिलसिला रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक की तरफ से तालीमात लाए, तो ऐसा नहीं कि पहले की जो उम्मतों की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो वो तालीमात गलत थी, माज़अल्लाह ऐसा नहीं है, बल्कि वो तालीमात भी बिल्कुल दुरुस्त थी, और हमारी भी बिल्कुल जो मतलब अब जो हमारे पास है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो फ़र्क क्या है उनमें, कि वो जो शरीयत थी, शरीयत का फ़र्क था कि उस वक़्त जो अहकाम नाज़िल होते थे वो उस वक़्त के सोसाइटी की तरफ से, यानी कि उस वक़्त जो मामलात थे उस वक़्त के हिसाब से नाज़िल होते थे, तो जो उसी ज़माने तक के लिए महदूद थे। लेकिन अब इस्लाम इनकी जब इस्लाम आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, वो जो शरीयत लेकर आए, अब उसकी क्या नौइयत है, वो आलमगीरियत है, यानी यूनिवर्सल है। कि वो अब, क्योंकि क़यामत तक तो कोई और नबी तशरीफ़ नहीं लाएँगे, तो अब से लेकर क़यामत तक जितने भी हालात व वाक़यात पेश होंगे, या मतलब आए हैं या आएँगे, उनके बारे में जो तालीमात है ना वो हमें इस्लाम से मिलती हैं। और ये नहीं है कि जैसे-जैसे ज़माना इवॉल्व हो रहा है तो इस्लाम की जो शरीयत है या जो असूल हैं वो मतलब पुराने हो जाएँगे, नहीं। बल्कि जो ज़माना जैसे भी मुतालबात लाएगा इस्लाम में, उनको ज़म करने का या उनके बारे में तालीमात देने का एक मतलब कैपेसिटी मौजूद है। वो हर किसी को हर लेवल पर और हर मोड़ पे गाइड कर सकता है। तो ये है दीन, कि इसमें जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ़ शरीयत का है, कि पहले के जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे वो उनकी जो सोसाइटी थी उनके हिसाब से नाज़िल हुए थे, वो उस ज़माने तक के लिए महदूद थे। लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो शरीयत लेकर आए, वो आलमगीरियत की हामिल है, कि अब से लेकर क़यामत तक सबके लिए है, और उसमें कोई मतलब मज़ीद किसी के आने की गुंजाइश नहीं है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है दीन का। मज़हब को देख लेते हैं कि मज़ाहिब में अपनी तालीमात में तफ़रीक पर मबनी है। यानी कि उनमें जैसे पहले भी ज़िक्र हुआ कि वो कभी एक ही बात को मान रहे होते हैं और कभी उसी बात को नफ़ी भी उसकी कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वैसा है। मतलब वो खुद भी कन्फ़र्म नहीं है उन्हें उस बारे में, क्योंकि उनके पास कोई ऑथेंटिक वे ही नहीं है साबित करने के लिए। तो इस तरह जो मज़ाहिब और दीन में जो फ़र्क है ना, तो यही फ़र्क है कि जो दीन है वो बिल्कुल श्योर है कि हाँ, ये बात ऐसे है और इसका ऑथेंटिक जो प्रूफ़ है वो हमारे पास है, जबकि मज़ाहिब के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ हो तो वो पेश करें ना, तो ये सिर्फ़ उनकी अपनी अक़ल से बनाई हुई चीज़ें हैं, या जो हिंदू या जो ईसाई और यहूदी हैं, उनकी तरफ जो अहकामात नाज़िल हुए थे, उनमें उन्होंने खुद से अमेंडमेंट कर ली थी, उन्होंने तहरीफ़ात कर ली थी, उनको बदल दिया था। तो अब वो उस सूरत में मौजूद नहीं है, जिस सूरत में वो नाज़िल हुई थी, लिहाज़ा वो भी उन्हीं में शामिल होंगी। वो दीन नहीं कहलाएँगी, मज़हब कहलाएँगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब वो हालत नहीं रही जो अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल हुई थी, उन्होंने उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। उस तौरात, ज़बूर, इंजील को वो बिल्कुल ही वो बदल के बैठे हुए हैं, और फिर उसको कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो वो मज़ाहिब कहलाएँगे, दीन नहीं कहलाएँगे।
नेक्स्ट हम फ़र्क देख लेते हैं कि दीन के दाई अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इल्हामी तालीमात में बाल के बराबर कमी और ज़्यादती नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं वही दीन की तरफ बुलाने वाले थे ना, तो वो कभी भी उन्होंने ये हमारा अकीदा है कि उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ से वो जैसे तालीमात लेकर आई उन्होंने एज़ इट इज़ यानी कि जो उनकी कौम थी उन तक पहुँचा दिए हैं। मतलब ना कोई कमी बेशी छोड़ी और ना ही उनमें कोई कमी या ज़्यादती की, या मतलब जो तालीमात थी ना उनमें कोई, जैसे हम कहते हैं ना, अमेंडमेंट कर दी या तहरीफ़ात कर दी, नहीं माज़अल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि जैसे तालीमात अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आए थे एज़ इट इज़ ही अपनी कौम को पहुँचा दी। ये है दीन। अगर इसके बरक्स अगर हम मज़हब में देखें तो मज़ाहिब के जो दाई हैं, बुलाने वाले हैं, जैसे पोप हैं, पंडित हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनको जहाँ अपना मफाद नज़र आता है ना, तो वो अपनी किताबों को, जैसे अब हिंदू हैं, सॉरी ईसाई हैं, यहूदी हैं, पास्ट में भी आप एग्जांपल्स देखें तो उन्होंने तहरीफ़ात कैसे की, क्यों की? यही वजह थी कि वो जहाँ अपना मफाद देखते थे ना, तो वो अल्लाह पाक की आयत को ना बदल देते थे, बढ़ा-चढ़ा कर या कम करके बयान करते थे। तो इसी वजह से तो आज वो अपनी हालत में मौजूद नहीं है। तो मज़ाहिब में जो उनके जो बुलाने वाले हैं ना, उनमें उनकी अपनी राय का बड़ा फैक्टर पाया जाता है। तो वो क्योंकि अब इंसानी अक़ल उस चीज़ का अहाता नहीं कर सकती कि कभी तो वो जो उसके मुफ़ाद में होती है वो बात कर देते हैं, और जो फिर नेक्स्ट कोई मामला पेश होता है तो वो उसी बात पर दूसरी राय दे रहे होते हैं। तो इस तरह जो मज़हब है ना, वो एक और पे इस पर ये एक फ़र्क है दीन और मज़हब में, कि दीन के जो बुलाने वाले हैं वो जैसे तालीमात अल्लाह पाक की तरफ से लेके आए, यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, वो एज़ इट इज़ उन्होंने पहुँचा दी। लेकिन जो मज़ाहिब हैं, उनके जो बुलाने वाले हैं, वो जो गाइडलाइन देने वाले हैं, वो उसमें अपनी अपनी जो ओपिनियन है ना, या उनका जो मफादात हैं, उस हिसाब से वो ना उनमें चेंजिंग्स करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दीन एक और जो इनमें फ़र्क है, दीन की दावत पूरी इंसानियत के लिए है, जिसमें आलमगीरियत का पहलू पाया जाता है। जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया कि जो दीन है ना वो यूनिवर्सल है, कि उसमें अब ये नहीं कि ये जैसे सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है या सिर्फ ये इंडिया के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस कुर्रा अर्ज़ पर, इस पूरी ज़मीन पर जितने भी, जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, या वो पूरी जैसे कि पूरी दुनिया में इंसान रहते हैं, तो हर इंसान के लिए जो भी दायरे इस्लाम में दाखिल होगा, उन सब के लिए, चाहे वो कोई अफ्रीकन है, चाहे वो कोई इंग्लैंड का रहने वाला है, कहीं से भी अगर वो बिलॉन्ग करता है, अगर वो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, तो उसके लिए उसको अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे गुजारनी है, हर तरह की उसको तालीमात मिलेंगी, और वो क्या कौन देगा, वो दीन इस्लाम देगा। अगर इसके बरक्स अगर हम मज़हब में देखें तो मज़ाहिब की दावत में आलमगीरियत नहीं है, बल्कि वो एक मखसूस जगह के लोगों को बता रहे होते हैं कि तुमने ऐसे करना है और तुमने ऐसे करना है, बल्कि एक यूनिवर्सल जो गाइडलाइन है वो मज़ाहिब फ़राहम नहीं करते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दीन में सारे इंसान बराबर और मुहतरम हैं, सिवाय अहले तकवा के। यानी कि हर कोई एक, मतलब जो भी मुसलमान, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई गैर मुस्लिम था और वो बादशाह था, ठीक है? और इधर एक साइड पे मुसलमान है लेकिन वो फ़कीर है। तो अब वो जो बादशाह है वो मुसलमान होकर मतलब इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो गरीब है और जो अमीर बादशाह था वो मुसलमान हो गया तो इनमें कोई फ़र्क होगा, नहीं। बल्कि इस्लाम की रूह से वो दोनों ही बराबर और दोनों ही काबिल एहतराम हैं। लेकिन जो फ़र्क है वो वही है जो मुत्तकी हैं, इनकी जो तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह पाक की इताअत करते हैं, तो वो बिलाशुबा वो ज़्यादा मतलब काबिल एहतराम है। इसके बरक्स अगर हम मज़हब में देखें तो मज़ाहिब में सारे इंसान बराबर और मुहतरम नहीं, मज़ाहिब में इंसानों को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हम हिंदुइज़्म में देख सकते हैं कि उन्होंने अपने पूरे वो बनाए हुए इंसानों को एक सॉरी 4 कैटेगरीज़ में ना डिवाइड किया हुआ है, कि उनका जो सबसे निचला दर्जा है उसको शूद्र कहते हैं, सबसे जो ऊपर वाला दर्जा है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये क्या है, उनको हैं तो वो इंसान ही, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर जो ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा होगा तो वो बहुत ही काबिल एहतराम है, और जो शूद्र ख़ानदान पैदा हुआ तो उनको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, ये तो नापाक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मज़ाहिब में पाया जाता है, जबकि इसके बरस अगर हम दीन में देखें तो इस तरह की कोई गुंजाइश दीन में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दीन के उसूल इल्हामी, ठीक है, जो उसूल है ना वो इल्हामी है और गैर मुतबद्दल है, यानी कि उनमें चेंजिंग्स नहीं हो सकती, कि जो हुक्म जैसे नाजिल हो गया वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखें मज़हब को, तो मज़ाहिब में अखलाकी उसूल के सिवा दीगर उसूल इल्हामी नहीं, बल्कि उनमें तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, कि जैसे हमने पहले उनको देखा, मज़ाहिब के फैक्टर्स को हमने देखा कि वो जो उनके दाई हैं, पोप हैं या पंडित हैं, तो वो क्या करते थे, वो अपने जो उनके मुफाद होते थे उस हिसाब से उनमें चेंजेस कर दिया करते थे। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।